आज का अंश मरकुस 13 अध्याय वचन 28 से 32 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इसी प्रकार जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें न हो लेंगी तब तक ये लोग जाते न रहेंगे। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। आमीन। मरकुस के 13वें अध्याय को लघु सर्वनाश भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें यरूशलेम के मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी से लेकर इतिहास के अंत और मनुष्य के पुत्र के दूसरे आगमन के बारे में तत्काल शिक्षाएं हैं। इसलिए इसे लघु सर्वनाश या अंत के बारे में एक उपदेश या भविष्यवाणी के रूप में जाना जाता है। उस समय यीशु की बातें सुनने वाले चेलों की आंखों के सामने एक शानदार मंदिर की इमारत थी। उसे देखकर चेले चकित थे, लेकिन यीशु ने मंदिर की ओर देखा और घोषणा की, पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाए। और उन्होंने एक एक करके उन सर्वनाशकारी संकेतों को सिखाया जिनकी ओर मानव जाति बढ़ रही थी। आज का हमारा पाठ यीशु के उस सर्वनाशकारी उपदेश और शिक्षा का निष्कर्ष है। अंत शब्द काफी डरावना है। यह एक ऐसा विषय है जो डरावना है क्योंकि यह सब कुछ के अंत की याद दिलाता है, और यह भारी है क्योंकि हम सब कुछ नहीं जान सकते। लेकिन हमारे प्रभु हमें उस समय को समझने के लिए ज्ञान के बारे में बताते हैं, और वह हमें उस ज्ञान को सीखने के लिए कहते हैं। जो पाठ हमने आज पढ़ा है उसमें वह अंजीर के पेड़ के दृष्टांत के माध्यम से समय को समझने का ज्ञान रखने के लिए कहते हैं। वह हमें बता रहे हैं कि हमें आध्यात्मिक रूप से संवेदनशील होना चाहिए और प्रभु के समय में प्रकट होने वाले संकेतों पर ध्यान देना चाहिए, और यही विश्वासियों का रवैया होना चाहिए। हालांकि लोग समय को समझने के इस ज्ञान को और हमारे प्रभु द्वारा समय को समझने के लिए दिए गए संकेतों को गलत समझते हैं। वे इसे इस तरह से गलत समझते हैं कि वे अंत के बारे में बाइबल के अंशों जैसे मरकुस 13, मत्ती 24, लूका 21 और प्रकाशित वाक्य को अक्षरशः लेते हैं और उन्हें वर्तमान घटनाओं के साथ एक एक करके मिलाते हैं। ऐसे लोग हैं जो कहते हैं, क्या यह अंत समय नहीं है? क्योंकि आज की वास्तविक घटनाएं जैसे युद्ध और संघर्ष जिन्हें हम समाचारों में देखते हैं, बाइबल की घटनाओं से एक एक करके मेल खाती हैं। आज भी ऐसे लोग हैं। आज के पाठ को यीशु के उन लोगों के लिए वचन के रूप में सोचना अच्छा है जो समय को समझने के ज्ञान के बारे में गलत फहमी के कारण प्रभु के वचन को गलत समझते हैं, और वह उनसे समय को समझने का ज्ञान रखने के लिए कहते हैं। इसे अक्षरशः लेना वास्तव में मूर्खता है। यह परमेश्वर के वचन और यीशु की शिक्षाओं को ठीक से न समझना है। आज का पाठ हमें बताता है कि समय को समझने का ज्ञान क्या है। भाइयों और बहनों, अब लेंट का समय है। यह लेंट का समय केवल शोक करने का समय नहीं है। लेंट यह पुष्टि करने का समय है कि पूरी दुनिया का राजा कौन है और हमारे जीवन का स्वामी कौन है, और यह उस समय की तैयारी के लिए आध्यात्मिक प्रशिक्षण का समय है जब प्रभु फिर से आएंगे। मैं पाप के कारण मर गया था और मसीह ने मुझे जीवित किया। यह लेंट का समय इस विश्वास की स्वीकारोक्ति पर फिर से विचार करने और इस स्वीकारोक्ति की नींव पर खड़े होने का समय है। लेंट उस प्रभु के दूसरे आगमन की प्रतीक्षा करने के लिए आध्यात्मिक प्रशिक्षण का समय है। हमें स्पष्ट रूप से याद रखना चाहिए कि आज का वचन यीशु की शिक्षा है जो हमें परमेश्वर के समय को समझने में मदद करता है, जबकि हम लेंट के मौसम में हैं और अशांत अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। बिना किसी गलत फहमी के समय को समझने का वह ज्ञान क्या है? यीशु पद 28 और 29 में प्रकृति के क्रम का उदाहरण देते हुए अंत के संकेतों के बारे में बताते हैं। आइए आज के पाठ के पद 28 और 29 को एक बार फिर साथ पढ़ें। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इसी प्रकार जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। आमीन। यहूदियों के लिए अंजीर के पेड़ पर पत्तियों का उगना मौसम में बदलाव का सबसे निश्चित दैनिक संकेतक था।
कहा जाता है कि उनके पास यह जानने का दैनिक ज्ञान, जीवन का ज्ञान था कि मौसम बदल रहा है या नहीं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि अंजीर के पेड़ के पत्ते अधिक हो गए हैं या कोमल हो गए हैं। यीशु अंत के संकेत के रूप में कुछ बहुत ही सामान्य का उल्लेख कर रहे हैं। यह महत्वपूर्ण है कि वह केवल इस घटना को देखकर यह नहीं कह रहे हैं कि समय आ गया है, बल्कि यह कि वह रोजमर्रा की किसी चीज को परमेश्वर के समय से जोड़ रहे हैं। विश्वास भव्य रहस्यमय अनुभवों में डूबे रहना नहीं है, बल्कि सामान्य रोजमर्रा की जिंदगी में परमेश्वर के काम को समझने की समझ है। यह एक किसान की तरह है जो मिट्टी की गंध और हवा की बनावट से जानता है कि कब बीज बोना है। सामान्य रोजमर्रा की जिंदगी में परमेश्वर के असाधारण काम का मिलना, यही विश्वास का रहस्य और चमत्कार है जिसे हम आज अनुभव करते हैं। हमारे प्रभु हमें अंत के बारे में बताते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सिद्धांत बता रहे हैं कि हमें अपने विश्वास के केंद्र को कैसे बनाए रखना है। हमें वास्तविकता में होने वाली अराजक हलचल के बीच आज और अभी जैसे बहुत ही सामान्य और रोजमर्रा के समय और विचारों पर अपना दिल लगाना चाहिए। हमें इस बात पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि परमेश्वर इस वास्तविकता में, इस बहुत ही सामान्य और रोजमर्रा के समय में क्या कह रहे हैं जहां हम आज रह रहे हैं, न कि आकर्षक और व्यस्त चीजों को बाइबल से जबरदस्ती जोड़ने के बजाय। जितना अधिक दुनिया शोरगुल करती है और जितनी अधिक अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अराजक होती है, हमें यहीं से शुरू करना चाहिए। परमेश्वर आज मुझसे क्या कह रहे हैं? मेरा विश्वास का केंद्र कैसा है? लोग विभिन्न चीजों को देखते हैं और यह निर्णय करने में जल्दबाजी करते हैं कि यह कैसा है और वह कैसा है, लेकिन वास्तव में यह निर्णय मेरे करने के लिए नहीं है, यह परमेश्वर का काम है। हमें पहले इस बात पर विचार करना चाहिए कि परमेश्वर हमें परमेश्वर के सामने कैसे देखते हैं। यीशु हमें बता रहे हैं कि जैसे हम रोजमर्रा के बदलावों से समय को जान सकते हैं, वैसे ही हम धीरे धीरे परमेश्वर के समय के करीब आते हैं। और यीशु आगे कहते हैं, आइए हम पद 31 को साथ पढ़ें। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। आमीन। यह वचन स्पष्ट रूप से प्रकट करता है कि एकमात्र वास्तविकता जिसे हमें मनुष्य द्वारा निर्मित शानदार सभ्यताओं, शक्तिशाली साम्राज्यों और युद्ध की भयावहता के बीच पकड़ना चाहिए, वह क्या है? ऐसे बहुत से लोग हैं जो हाल की खबरें देखकर चिंतित हैं। शायद हम इस बात को लेकर अधिक चिंतित हैं कि वर्तमान युद्ध के परिणाम इस युद्ध के समाप्त होने के बाद हम पर कैसे पड़ेंगे। लेकिन एक बात है जो हमें याद रखनी चाहिए, वह यह है कि परमेश्वर का वचन मनुष्य की राजनीतिक गणनाओं से अधिक मजबूत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सच्ची शांति कभी भी सैन्य शक्ति या कूटनीतिक सौदेबाजी में नहीं पाई जाती है। सच्ची शांति केवल मसीह के शासन के तहत ही संभव है, जो सभी चीजों के स्वामी हैं। क्या उस क्रूस में सच्ची शालोम शांति नहीं है जिस पर हम लेंट के दौरान ध्यान करते हैं? प्रेरित पौलुस इफिसियों 2 में कहता है, यीशु जो क्रूस पर मरे हमारी शांति है। उन्होंने अपने शरीर में अलग करने वाली दीवार को गिरा दिया और उन्होंने उद्धार पाने के लिए एक नया मनुष्य बनाया। दुनिया शक्ति के माध्यम से शांति बनाए रखने की कोशिश करती है, लेकिन प्रभु हमें बलिदान और संप्रभु प्रेम के माध्यम से अनंत शांति का मार्ग दिखाते हैं। चिंता और परेशानी के बीच हमें प्रभु के क्रूस के सामने खड़ा होना चाहिए। हमें गूंज और कंपकंपी के साथ उपासक के रूप में परमेश्वर के प्रतिज्ञा के वचन को थामे रहना चाहिए, जो स्वर्ग और पृथ्वी के मिट जाने पर भी नहीं मिटेगा। तब हम इस चिंता और इस डर से मुक्त होकर प्रभु की शांति में चल सकते हैं। इतिहास में ऐसा कौन सा समय था जब कोई संकट नहीं था, लेकिन परमेश्वर का वचन वैसा ही बना रहा। आज भी ऐसा ही है। मेरा मानना है कि हमें उस वचन को थामे रहना चाहिए। अंत में आइए हम पद 32 को साथ पढ़ें। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। आमीन। यहां समय के रूप में अनुवादित शब्द समय की वह अवधारणा नहीं है जिसके बारे में हम सोचते हैं। यह घड़ी के समय की तरह सामान्य रूप से बहने वाला समय नहीं है, बल्कि यहां समय के रूप में अनुवादित शब्द कैरोस है,
जो परमेश्वर द्वारा निर्धारित एक विशेष समय को संदर्भित करता है। हम अक्सर यह अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि प्रभु कब आएंगे, लेकिन यह हमारे लिए एक मूर्खतापूर्ण बात है, क्योंकि यह हमारा क्षेत्र नहीं है, बल्कि परमेश्वर का क्षेत्र है। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि कब, बल्कि मैं अभी कैसे जी रहा हूं। कब कुछ होगा या कब कैसा होगा से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आज मैं परमेश्वर के अनंत वचन के सामने किस दृष्टिकोण, किन शब्दों और किस हृदय के साथ खड़ा हूं। यही समय को समझने वाले बुद्धिमान व्यक्ति का रूप है। हम कभी कभी डरते और चिंता करते हैं क्योंकि हम नहीं जानते, लेकिन हमें उस पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आज का समय परमेश्वर की ओर से हमें दिए गए एक उपहार की तरह है। हमें उस समय को डर और चिंता में बर्बाद नहीं करना चाहिए। यही समय को समझने का ज्ञान है। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं ईमानदारी से आशा करता हूं कि जैसे अंजीर के पेड़ की डालियां कोमल हो जाती हैं, वैसे ही हमारे दिल भी प्रभु की कृपा के सामने कोमल हो जाए। लेंट का मौसम हमारे जीवन में हमारे कठोर दिलों को जोतने और परमेश्वर के समय के प्रति संवेदनशील रूप से जागरूक होने का समय है। भविष्यवक्ता यशायाह के माध्यम से परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा की, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। आमीन। युद्ध, संघर्ष, हिंसा और हत्या से भरी दुनिया की खबरों के बीच आइए हम बिना हिले केवल प्रभु पर भरोसा करें। मैं प्रभु के नाम से आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप प्रभु की शिक्षा, समय को समझने के इस ज्ञान को थामे रहें और आज भी विश्वास में ईमानदारी से चलें।